तुम नाम की पढ़ी लिखी हो, वैसे तुमसे मैंने गवार नहीं देखा होगा। तुम इतनी एज पे तुम में इतनी सी बुद्धि नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है। पहले की तरह ये नहीं हो कि अपने पति को मारू पीटू ये सब करूं जो तुम करती हो। और भाभी, आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया पापा पे, आप उसके लिए मेरे को पूछते हो कि भाई अंशु ने उस चीज पे भी कुछ नहीं बोला। अंशु से पूछ लेना ऐसा होता था कि नहीं होता था, आपको ऐसा फील होता था तो आपने अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? तो भाई वो आपको उस घर से निकाल देते, क्यों कराते वो मोनू भैया से शादी आपकी दोबारा? एक बात पापा जी ने बोली थी, तब सूरज जी चले गए थे मुझे छोड़ के, तो आरू का बर्थडे आने वाला था, तब मेरी राजवीर जी से शादी हुई थी। तो पापा जी कह रहे थे कि मैं अपनी बहू को ऐसे नहीं देख सकता कि सब लोग अच्छे से तैयार होके घूम रहे होंगे, वो ऐसे घूमेगी इस सूरज से। तो उन्होंने राजवीर जी मुझे दे दिए। मानो कि मेरे भाई ने उसको ऐसा बैड टच किया तो फिर वो मेरे घर पे क्यों आती थी? वो चीज का मैं बोलूं, जब से आपके भाई ने बोला, जब तक भैया थे मेरे दोनों, मेरे जब तक भैया थे तब तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जब वो चले गए तो तब ऐसा क्या बदल गया जो उन्होंने मेरे साथ ऐसे हरकत करी? उस चीज का मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद से फिर मैं कभी भी नहीं गई, उसका मैंने बोला भी था आपको कि इसी वजह से मैं आपके साथ भाभी आपके घर भी नहीं गई थी। और मेरे को कुछ हुआ ना तो जिम्मेदार आप दोनों होंगे, आप और आपके हस्बैंड, ठीक है। हाँ, पर इतना मेंटल टॉर्चर करना किसी को भी इस हालत में, आज मेरा हस्बैंड भी नहीं है, आज मेरे पास घर भी नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं, अपने बच्चियों को लेके बाहर आई हूँ, अब मुझे ज्ञान दे रही हो? मेरे को आज तक उनके मुंह से कभी सुनाई नहीं दी ये चीज, ना मैंने कभी कहते हुए सुना। पर लेकिन अगर आपको सुनाई दी तो किसके मुंह से सुनाई दी? किसने आपसे ये चीज बोली? देखो, दोनों ने बहुत कोशिश की है कि मुझे हर एक खुशी मिले, है ना। एक बार ऐसा हो गया, फिर उन्होंने दोबारा भी किया, पर मेरे नसीब में नहीं है ये। क्या मैंने आपकी और आपकी मम्मी की कभी बातें रिकॉर्ड करी, या फिर आपकी आपके भैया की बातें कभी रिकॉर्ड करी? आपके फैमिली मेंबर्स से जिसकी बातें हो रही हैं उनकी कभी रिकॉर्ड करी? आप अपने पिछले लाइफ में जाके देखो, आप क्यों इतने मुझे ज्ञान दे रहे हो? तो ज्ञान किसी को तब दो जब खुद लायक हो उसके, पहले आप खुद लायक बनो। नालायक हो तो लायक वाली बात मत किया करो।